हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीपीएससी डायरीज। तो आज मैं कराने वाली हूँ डीएसएसबी एनटीटी पार्ट ए का जीके का क्वेश्चंस, जिसमें रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो डीएसएसबी अक्सर पूछ लेता है, जिसके मैं 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कराऊंगी। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 3। इससे पहले मैंने 2 सेट कंप्लीट करा दिए हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है, डीपीएससी डायरीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है इसके, ए है 2020 में, या फिर बी 2021, या फिर सी 2022, या होगा डी 2023। इसका आंसर है 2022। 2022 है इसका आंसर। 2022 में ये स्टार्ट हुआ था, जिसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जाता है। 75 साल पूरे होने के आज़ादी के, ये उसी की निशानी है जो 2022 में नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? ए भास्कर, बी इनसैट, या फिर सी आर्यभट्ट, या फिर डी होगा रोहिणी। अब भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर नहीं होगा, इनसैट भी नहीं और रोहिणी भी नहीं। इसका आंसर है आर्यभट्ट। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत गणराज्य बना था? किस वर्ष भारत गणराज्य बना था? ए 1947, या फिर 1949, या फिर सी 1950, या डी 1952 में। अब आपको बताना है कि किस वर्ष भारत गणराज्य बना था। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी भी नहीं और डी भी नहीं। 1950, 26 जनवरी 1950 को भारत का गणराज्य बना था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, या फिर सी जम्मू कश्मीर, या फिर डी होगा सिक्किम। इसका आंसर है उत्तराखंड। बी गलत होगा, हिमाचल प्रदेश का नहीं है और जम्मू कश्मीर का भी नहीं, सिक्किम का भी नहीं। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल। फिफ्थ क्वेश्चन, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ए 5, या फिर बी 6, 7, या फिर 8। अब इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 5 गलत है, 7 भी नहीं और 8 भी नहीं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संविधान के कुल मौलिक अधिकार हैं 6। कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हैं हमारे कुछ 6 मौलिक अधिकार। 6 क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1930, बी 1942, या फिर सी 1947, या फिर डी होगा 1945। इसका आंसर ए नहीं होगा, सी भी नहीं और डी भी नहीं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का स्टार्टिंग की गई थी। 7th क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार किस देश में दिए जाते हैं? ए अमेरिका, बी स्वीडन, सी फ्रांस, या फिर डी इंग्लैंड। अमेरिका नहीं होगा इसका आंसर, फ्रांस भी नहीं और इंग्लैंड भी नहीं। बी करेक्ट हो जाएगा, स्वीडन। नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। 8th क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? ए राजीव गांधी पुल, या फिर बी भूपेन हजारिका सेतु, या फिर सी गंगा पुल या नर्मदा पुल। अब इस क्वेश्चन में बताना है भारत का सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए गलत होगा, सी भी गलत और डी भी गलत। ये भूपेन हजारिका सेतु है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है। ये किसे किसे जोड़ता है? असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? ए 30 दिन में, बी 180 दिन में, या फिर सी 365 दिन, या डी 400। ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी भी गलत है और डी भी गलत है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करती है? 365 दिन में। टेंथ क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ए पेड़ लगाना, बी ग्रीन हाउस गैस, या फिर सी वर्षा, या फिर डी भूकंप। भूकंप नहीं होगा, वर्षा भी नहीं और पेड़ लगाना भी नहीं। बी है ऑप्शन इसका करेक्ट, ग्रीन हाउस की गैसें सबसे ज़्यादा इसमें रोल है इनका। जो जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? ग्रीन हाउस की गैसेस। 11th क्वेश्चन है, आरटीआई का पूरा नाम क्या है? आरटीआई का पूरा नाम क्या है? ए राइट टू इन्वेस्ट, बी राइट टू इंफॉर्मेशन, सी रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया, या फिर डी राइट टू इंस्ट्रक्ट। ऑप्शन बी होगा इसका फुल नेम, राइट टू इंफॉर्मेशन। इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। राइट टू इन्वेस्ट गलत है, रोड ट्रांसपोर्ट इंडिया गलत, और राइट टू इंस्ट्रक्ट भी गलत। 11th क्वेश्चन के बाद 12th क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत का पहला महिला गवर्नर कौन थी? जो हमारे भारत की पहली महिला गवर्नर बनी वो कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सरोजनी नायडू, या फिर सी सुषमा स्वराज, डी प्रतिभा पाटिल। डी गलत हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल नहीं थी, सुषमा स्वराज भी नहीं और इंदिरा गांधी भी नहीं। भारत का पहला महिला गवर्नर थी सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। 13 क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं? भारतीय का जो हमारा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र होता है, उसमें कितनी तिल्लियाँ होती हैं? ए 20, बी 22, या फिर सी 24, या फिर डी 26। 26 नहीं होती हैं, 22 भी नहीं और 20 भी नहीं, 24 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय ध्वज में अशोक चक्र में 24 तिल्लियाँ होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? ए 1920, या फिर बी 1930, या सी 1942, या फिर 1919 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में स्टार्ट हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ए गलत है, सी भी गलत और डी भी गलत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी हॉकी, या फिर डी कबड्डी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, फुटबॉल नहीं होगा, क्रिकेट भी नहीं और कबड्डी भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? ए 1965, बी 1969, या फिर सी 1972, या फिर 1980। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। 1965 गलत हो जाएगा, 1972 भी नहीं और 1980 भी नहीं। ए और बी ऑप्शन करेक्ट है। ए सी डी ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? ए 2012, बी 2014, या फिर सी 2016, या फिर डी 2020। 2020 नहीं है, 2016 भी नहीं है इसका आंसर, ना ही 2012। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में स्टार्ट हुआ था। 18th क्वेश्चन है, संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए संघीय राष्ट्र, बी लोकतांत्रिक गणराज्य, या फिर सी पूंजीवाद राष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी होगा साम्यवादी राष्ट्र। इसका आंसर है
लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया था? संविधान ने भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय संघ नहीं, संघीय राष्ट्र नहीं होगा और पूंजीवाद भी नहीं और साम्यवादी राष्ट्र भी नहीं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। 19 क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया? किस गवर्नर जनरल ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड वेल्जली, या फिर सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर लॉर्ड कर्जन। डी गलत हो जाएगा, बी भी इसका आंसर नहीं है और लॉर्ड डलहौजी भी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ही इसका आंसर है। तो किसने किया था, किस गवर्नर ने किया था स्थायी बंदोबस्त को लागू? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। 20 क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? ए बिजली उत्पादन, बी शिक्षा, सी पर्यावरण संरक्षण, या फिर डी जल संरक्षण। नर्मदा बचाओ आंदोलन बिजली उत्पादन से संबंधित नहीं है और शिक्षा से भी नहीं और जल संरक्षण से भी नहीं। ये है हमारे एनवायरनमेंट से, प्रकृति से, यानी कि पर्यावरण संरक्षण से। नर्मदा बचाओ आंदोलन है पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ए 1919, या फिर बी 1945, या फिर सी 1935, या फिर डी 1950। यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 में। ए ऑप्शन नहीं होगा इसका आंसर और ना ही सी और डी भी गलत है। 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22, किस धातु से बिजली सबसे अच्छे से गुजरती है? ए लोहा, बी तांबा, सी चांदी, या फिर डी जस्ता। तो आंसर होगा इसका तांबा नहीं होगा, लोहा भी नहीं और जस्ता भी नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, चांदी। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसने खोजा था? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी आइंस्टीन, या फिर डी थॉमसन। थॉमसन नहीं है इसका आंसर, सी भी नहीं होगा और ए भी गलत है। न्यूटन ने पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल खोजा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य किस गैस से बना है? ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन और हीलियम, या फिर सी कार्बन, डी नाइट्रोजन। सूर्य किस गैस से बना है? ऑक्सीजन नहीं होगा, कार्बन भी नहीं और डी भी नहीं। हाइड्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन और हीलियम से सूर्य की गैस बनी है। क्वेश्चन नंबर 25, लाल किले का निर्माण किसने करवाया? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ए बाबर, नहीं, बी अकबर, नहीं, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। औरंगजेब नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट है, शाहजहां ने लाल किले का निर्माण करवाया। क्वेश्चन नंबर 26, गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर सी नेहरू, या फिर डी पटेल। ए गलत हो जाएगा, नेहरू नहीं है और पटेल भी नहीं है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 27, किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक नहीं है, सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है, भगत सिंह भी नहीं और चंद्रशेखर भी नहीं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नेताजी कहा जाता है सुभाष चंद्र बोस को। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। संसद का उच्च सदन कौन सा है? ए लोकसभा, बी विधानसभा, या फिर सी राज्यसभा, डी जिला परिषद। लोकसभा नहीं है, विधानसभा नहीं, जिला परिषद भी नहीं, राज्यसभा होगा संसद का उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 29, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जनेवा, या फिर डी लंदन।
लंदन में नहीं है, पेरिस में भी नहीं, न्यूयॉर्क में भी नहीं, जिनेवा है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के पहले, एक सेकेंड, भारत के 30 क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? ए नेहरू, नहीं, बी राजेंद्र प्रसाद, जी सी राधाकृष्णन, नहीं, और राजगोपालाचारी भी नहीं। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये थे आज के हमारे 30 क्वेश्चन। और जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए और ऐसे प्रैक्टिस सेट लगाइए जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये सेट पसंद आ रहे हों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो भी DSSB की तैयारी कर रहा है उसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।